प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 6 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास इज एम एंड वेलोसिटी वी एंड ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ डी। तो देखिए यहाँ पर आपके दो बेटा आपके पार्टिकल हैं, जो बेटा क्या कर रहे हैं, आपका मोशन कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। सपोज ये आपका वी आपका इस डायरेक्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, ये आपका नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। ठीक है। और इस केस में बेटा इसका फर्स्ट शेल का मास आपका m1 है, इसका मास कितना m2 है। और दोनों की वेलोसिटी आपकी सेम है। और दोनों बेटा आपके सेपरेटेड हैं, डिस्टेंस डी से एक दूसरे के सेपरेटेड हैं, और दोनों आपका मोशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सो दैट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल्स, इस पूरे सिस्टम का जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा आपका। अगर हम कोई भी एंगुलर मोमेंटम, अगर आपका हमको रेफरेंस पॉइंट आपका ले रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट अगर आपका कुछ भी हो, मतलब आपका जो ये रेफरेंस पॉइंट है और दोनों की जो डिस्टेंस आपकी रेफरेंस पॉइंट से आपकी जो है, आपका मैं कलर चेंज करता हूँ एक्चुअली आपका। तो देखिए ये डिस्टेंस बेटा आपकी कितनी है, आपकी x है। और यहाँ डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, x प्लस डी है। तो ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है कि जो उसका सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपका आपका रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस डिस्टेंस x पर डिपेंड आपका वो नहीं कर रहा है। ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर ही ओनली डिपेंड करेगा। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। इसका डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपका। तो यहाँ देखिए क्या है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ओ इज। तो बेटा टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2। तो बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू P1, है ना। और बेटा L2 क्या हो जाएगा आपका, R2 इंटू P2। तो आपकी बेटा R1 की बेटा वैल्यू क्या है ना। R1 की वैल्यू क्या है, देखिए आपकी यहाँ पर अगर हम R1 को देखें तो R1 बेटा आपका ये वाला पार्ट है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी x है, और लेकिन ये बेटा मोशन कितना कर रहा है आपका, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर बेटा इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, आपकी माइनस का जे कैप, हम लोग उसकी डायरेक्शन यहाँ पर लेंगे। ठीक है। और जो आपका m2 है वो कितना मोशन कर रहा है, आपका ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, उसको हम प्लस जे की तरफ बेटा लेंगे उसको हम लोग। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा देखिए आपका, ये आपको बात समझ में आपको आ गई होगी। तो R1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप आ जाएगा आपका, क्योंकि वो आपका इधर हम डायरेक्शन इधर साइड ले रहे हैं उसमें। P1 बेटा उसकी वेलोसिटी किधर है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आपका, तो इसलिए माइनस का जे कैप यहाँ पर हम लेंगे, एम वी जे कैप। अब बेटा आपका x2, आपका जो आपका R2 है बेटा, R2 की डिस्टेंस बेटा कितनी है आपकी, देखिए यहाँ से आपका ये आपका x हो गया, कितना हो गया आपका d हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस डी आपका हो गया है। ठीक है। तो R2 कितना आपका हो गया, x प्लस डी आई कैप। एक्चुअली बेटा आपका ये ऑब्जेक्ट जो आपका है सेकंड पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम जे कैप यहाँ से लेंगे। तो इसको सॉल्व करके बेटा हमारा ये आ जाएगा माइनस का एम वी एक्स आई कैप क्रॉस जे कैप। इसकी बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बेटा कितना आपका आ जाएगा, एम वी एक्स प्लस एम वी डी। और बेटा यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, आपका आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है। आई क्रॉस जे कैप कितना होता है आपका, के कैप होता है ना। और आई क्रॉस जे कैप आपका के कैप आपका होता है। तो देखिए इतना पार्ट आपका आ चुका है। अब इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर आपका माइनस के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी, और बेटा यहाँ पर के कैप के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। एक्चुअली यहाँ पर प्लस आना था आपका। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आपका आएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस के, तो बेटा इससे आपका ये कट जाएगा, है ना। इससे प्यारे बच्चों आपका इससे ये कट जाएगा। और बच्चा देखो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका एल वेक्टर बराबर एम वी, है ना, एम वी डी के कैप, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें आपका कहीं पर भी आपका एक्स नहीं है ना। यहाँ पर बेटा जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, इसमें कहीं पर भी आपका एक्स नहीं है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष बेटा आपका निकल रहा है, कंक्लूजन बेटा क्या निकल रहा है आपका, कि एल डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, हैंस ऑन द ओरिजिन। तो ना तो बेटा वो आपका एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ना वो आपका ओरिजिन पर डिपेंड कर रहा है जहाँ से हम उसको रेफरेंस ले रहे हैं। इट मीन्स इस डायग्राम बेटा आपका, तो इस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ना तो वो आपका इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, और दोनों की डिस्टेंस क्या है ना, दोनों की बेटा ओरिजिन डिस्टेंस क्या है। तो इट मीन्स वो एक्स पर और आपके ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फॉर्मूले में निकल के आपका आ रहा है। तो हैंस यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, हैंस द दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम व्हाटएवर विद द पॉइंट व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए बेटा, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर जाके इसके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।